आज का विषय है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, यदि उसमें आपने एक भी गलती कर दी, आपकी पूरी जीवन भर की कमाई डूब जाएगी। आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई प्लॉट हो, मकान हो, प्रॉपर्टी हो, कोई प्रोजेक्ट के लिए हो, कोई इंडस्ट्री के लिए हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। और ये मेरे जीवन का अनुभव है, जो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। ये मेरा अनुभव है ताकि ये हमारी नई युवा पीढ़ी इसका लाभ ले सके। जनरली आपने देखा होगा कि बहुत सारी अवैध कॉलोनियाँ कट रही हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, तो आप भी खरीदिए। एक, लोगों को सेल्स स्ट्रेटजी के माध्यम से उनकी मानसिकता को कैश किया जा सकता है। या आप अप्रूव कॉलोनी में लोगे या उधर लोगे तो माल महंगा मिलेगा। हाँ, हो सकता है, ये बात यहाँ तक सही भी है, लेकिन इस बारे में मैं आपको अगली बार बताऊँगा। बात कर रहा हूँ कि आप यदि कोई वास्तव में कोई जगह ले रहे हैं तो बिना जांच पड़ताल किए हुए आप अपनी किसी के विश्वास में अपने जीवन भर की कमाई, अपना पैसा बिल्कुल नहीं लगाएं। अब हमें मालूम क्या करना है इसके अंदर। क्या भाई, जो आपने जगह जहाँ भूखंड ले रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं, वो क्या उसका लेआउट पास है? क्या कॉलोनी अवैध तो नहीं है? कोई रास्ता है कि नहीं है? अप्रोच है कि नहीं? और अप्रोच है तो वो क्या निजी तो नहीं है, मतलब डिक्लेयर्ड हो गई है? या उसकी विड्थ कितनी है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है? अच्छा, उस प्रॉपर्टी के अंदर मान के चलो प्लॉट है तो बात है, ठीक है, तो वहाँ नक्शा पास हो भी जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और होगा तो हमें कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, क्या कंपाउंडिंग की फीस लगेगी, अनेक बात है। यदि प्रॉपर्टी बनी हुई है तो उसमें क्या क्या डिफेक्ट हैं, इन सबको हम एक एक चीज़ें करके चल रहे हैं। अब बात करते हैं, रजिस्ट्री तो हो गई पर हम मकान नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि सब अप्रूव नहीं है। और मान लो आपने चोरी छुपे बना भी लिया तो हमेशा जीवन भर एक डर लगा रहता है कि वही कब इसका कोई तोड़ में आ जाएगा, डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब ये कहते हैं कि अब हम दूसरी बात कर रहे हैं कि लोग जो बेचने वाले हैं बहुत ही स्मार्ट हैं और उनके अंदर सेल्स की स्किल भी बहुत अच्छी है। तो वो ये कहते हैं, साहब ये जगह देखो, मास्टर प्लान में आप चेक करा लीजिए, आवासीय में ये जरूरी नहीं है, ये काफ़ी नहीं है, ये तो ठीक है आवासीय है, लेकिन क्या प्लॉटिंग बेहतर तरीके से हुई? कई बार आपने देखा होगा कि उन्होंने प्लॉटिंग कर दी, साहब यहाँ पे मंदिर बनाएंगे, यहाँ मस्जिद बनाएंगे, ये कम्युनिटी हॉल बनाएंगे, ये बिल्डिंग बनाएंगे, तमाम तरह के लोग प्रलोभन दिए, लेकिन उसके अंदर स्वामित्व अभी भी उन्हीं का है। और ये इस बात की क्या गारंटी है कि वो आपको जो आपको जिस चीज़ से जो चीज़ कह के आपको प्लॉट बेचा, क्योंकि आपका तो दायरा उसी प्लॉट तक सीमित है। दूसरा, ये तो बेच के चले गए, लेकिन इनका कहीं ना कहीं कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता अधिकतर, क्योंकि जो बीच के जो प्रॉपर्टी ब्रोकर्स होते हैं, जिनको आप बिल्डर समझ रहे हैं, वो वास्तव में अपने नाम से रजिस्ट्री करवाते ही नहीं। वो तो एक तरह से एक पावर अटॉर्नी उनको मिली हुई है, वो रजिस्ट्री करते चले जा रहे हैं उनके बिहाफ पे। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिसकी ओनर था वो जिम्मेवार होगा। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें कि आपने प्रॉपर्टी खरीद भी ली है, तो वहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है, सर्किल रेट क्या है, उस पर कितना इनकम टैक्स लगेगा, फ्यूचर में उसका एप्रिसिएशन कितना होगा, ये ऐसे बहुत सारे गुण हैं। खरीदने से पहले हमको ये चीज़ों को देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो आदमी बेच भी रहा है तो उसकी हमें चेन देखनी पड़ती है कि ये प्रॉपर्टी उसके अंदर आई कैसे। मान के चलो एक बहुत बड़ा भूखंड है, 10,000 स्क्वायर फीट जगह थी और उसने 12,000 स्क्वायर फीट कैसे बेच दी? फिर उसके अंदर से रोड है कहाँ गई? क्योंकि रोडों को तो फिर भी यदि मान के चलो वो बेच भी दे तो वो आपका पास कोई अधिकार नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन है कि उसके अंदर लेआउट तो पास होना ही चाहिए। और जो वो कमिटमेंट कर रहा है कि साहब यहाँ पे मैंने कम्युनिटी हॉल बनाएंगे, तो ये कैसे होएगा? मैदान होगा, बच्चों के खेलने की, ये सब हवा ही होती है। अब हम बात करते हैं कि उसका राजस्व रिकॉर्ड सही है कि नहीं, नगर पालिका विकास प्राधिकरण में रिकॉर्ड क्या कहता है, कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि लोग विश्वास के अंदर वो म्यूटेशन हुआ नहीं, पहले वो बेच चुका अपनी जगह और उसने उसके अंदर म्यूटेशन नहीं कराया, पार्टी ने जिन्होंने जगह खरीदी, क्योंकि वो व्यक्ति जो खरीदने वाले है, प्लॉट है, एक तो अवैध प्लॉटिंग हो गई, दूसरा जितने खरीदार है वो बिखरे हुए हैं, और बिखरे हुए हैं तो वो म्यूटेशन भी नहीं करा पाते हैं। तो इसका फायदा जो ओनर होता है वो आज भी उस जगह को फिर से बेच देगा, आपके पास में इसका कोई राहत मिल जाए। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है कि यदि आपने कोई प्लॉट ले लिया है और राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं चढ़ा है। लेकिन एक बात और समझ में नहीं आती कि मान के चलो आपने राजस्व रिकॉर्ड के अंदर देख भी लिया,
तो आपको ये कैसे मालूम पड़ेगा इस भूखंड के अंदर आपका प्लॉट कहाँ है, किस जगह? ये अनेक समस्याएं हैं, ये हम कैसे पहचानेंगे? तो ये तो सब जब पहचान करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि आपको हर हालत में उसका लेआउट तो आपको समझना ही होगा, और जहाँ जो बेच रहा है जियो टैग के माध्यम से आपको ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में ये जगह वहीं है जहाँ जो कह रहा है वो उसी आरजी नंबर में है कि नहीं है, ये हमको देखना चाहिए। दूसरी बात क्या होती है, जब हम कोई जगह लेते हैं तो उसमें हमको सबसे पहले ये देखना होता है कि इसमें कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा, भविष्य में ये जगह सरकारी तो नहीं थी, कोई रोड का नाला था कि नहीं था, कोई ऐसा तो नहीं था जो जोन सरकार ले लेगी। और एक सबसे बड़ी बात है कि आपने ये कॉलोनी तो बनाई, भाई इसका जो ड्रेन है, जो नेचुरल चीजें हैं, वो वास्तव में निकल रहा कि नहीं निकल रहा। मालूम पड़ा साहब आपने, हमें ऐसी कई कॉलोनियों को देखा है जो बेग चले गए और उनका पानी नहीं निकल रहा साहब, ड्रेन जो है वहां पे जाके एंड हो गया, वहां पे उसकी रास्ता ब्लॉक हो गया। अब अगला आदमी तो परेशान है। अब जो कहता है, वास्तव में आप जिनके यहाँ जा रहे हैं वो कहते हैं साहब मेरे पास कोई लीगल राइट तो है नहीं कि आप उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकें। अच्छा, जिनने बेचा है उनके पास भी लीगल राइट नहीं है कि उन्होंने बेचा है, क्योंकि उन्होंने तो रजिस्ट्री दूसरे के बेहाथ पे करी। तो ये एक बहुत बड़ा विवाद का कारण बन जाता है। अच्छा, अब एक सबसे बड़ी बात है कि जो भूमि, जो प्लॉट, जो जगह आप लेते हो उससे आपका रिलेशन होता है, अटैचमेंट होता है। वहाँ का एनवायरनमेंट किस तरह का, आपने एक बार जगह ले ली, फिर वहाँ पे मालूम पड़ा कि साहब वहाँ का तो एनवायरनमेंट बहुत बड़ा खतरनाक है, कोई किसी तरह के एलिमेंट है, मैं तो आके फंस गया, जीवन भर की जगह आपने लेके फंसा ली। अब आपने क्या है कि अपना पैसा भी कमाया और एक बहुत बड़ा सिरदर्द अपने ऊपर ले लिया। अब हम बात क्या करते हैं कि लोग बाद में कैसे कैसे पछताते हैं, कैसे परेशान होते हैं, क्यों? ये सब क्या समस्या है कि अब लोग आ जाते हैं टेक्निकल कंसल्टेंट के पास में, वकीलों के पास में, वैल्यूअर्स के पास में, आर्किटेक्ट के पास में, कि भाई इसका सोल्यूशन क्या। तो वो ये कहता है कि आपने सबसे पहले खरीदने से पहले क्या मेरे पास आए थे? अच्छा, लोगों को बड़ी जल्दी होती है, सेल्स वाले बड़े जल्दी ढंग से बात करते हैं, क्या कहते हैं कि देखो अभी तो मिल रहा है जी, मैं 1 महीने बाद या 6 महीने के बाद ये इसके रेट बढ़ जाएंगे, ये 100 रुपये बढ़ा भी देते हैं। तो एक आर्टिफिशियल ढंग से, एक उनके मनोवैज्ञानिक प्रेशर से ये अपने रेट को बढ़ाते रहते हैं, जिससे कि उनकी बिक्री बढ़ती चली जाए। तो लोग समझ रहे हैं एप्रिशिएशन मिल जाएगा, लेकिन जब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कोई भी सेल्स ढंग से जब बिक्रियाँ हो जाती हैं तो ये धीरे से निकल लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि मान के चलो उन्होंने एक एरिया का ले लिया, फिर उसके बाद उसी पैसे को उठा के उन्होंने दूसरे बगल से एक रास्ता और निकाल के दूसरी एरिया को ले लिया, तो ऐसे क्रम चलता जाता है। लेकिन जब तक उनकी पूरी प्लॉटिंग नहीं हो जाती, आपका प्लॉट बिकेगा ही नहीं। मान के चलो आज आप फंस गए हैं, यदि आप बेचना चाहें तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को बेचो, क्योंकि वहाँ कोई विकास होना ही नहीं है, मकान बनना ही नहीं है। अब आप फंस गए पूरी तरह से, क्योंकि वहाँ पे आज सरकार, लोकल अथॉरिटीज़ है, वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई। ये एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि जब सक्रिय है, तो होना भी चाहिए कि वही गवर्नमेंट चाहती है कि हर काम विधिवत तरीके से हो और जनता को सुख सुविधा सुकून वाला प्रॉपर्टी मिले, और हर व्यक्ति वास्तव में यही चाहता है। लेकिन वो इस छोटी सी लालच के अंदर वो फंस जाता है। वो देखता है कि बहुत तेज़ी से रेट बढ़ रहे हैं, हालांकि बढ़ते बढ़ते उतने ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। कि जैसे जैसे लोगों को टेक्नोलॉजी और नॉलेज की समझ हो रही है, लोगों के पास ऑप्शन मिल रहे हैं, तो वो लोग इन चीज़ों के प्रति बहुत जागरूक हो गए। और जहाँ खासकर ये कच्ची कॉलोनियाँ तो बहुत ही खतरनाक स्थिति में है। फिर शुरू हो जाता है लोगों का सरकारी विभागों के अंदर चक्कर लगाना, तहसील के चक्कर लगाए हैं, नगर पालिका के, कोर्ट केस के, कब्जे का विवाद, नक्शा पास नहीं, और बैंक लोन होता है। मान के चलो होता भी है तो वो इस तरह के एजेंसियों से होता है जिसमें कि लोग ब्याज की तरह बहुत अधिक होती है। और इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है कि भाई उसमें आपकी रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाती है और बैंक की रिस्क उसमें फिर भी कुछ नहीं होती है। मैं आगे की बात करता हूँ कि जीवन भर की कमाई आपकी फंस जाती है। अब हम बात करते हैं कि इन समस्या तो है, ठीक है, लेकिन इनका समाधान क्या है। अब ये समाधान है तो इसके अंदर हम एक इंटीग्रेटेड हमने अप्रोच की बात करते हैं कि आपको लीगल, टेक्निकल, मार्केट, रिस्क एनालिसिस और ये फिजिकल क्या क्या डिफेक्ट हैं, उन सब की एक विशेषज्ञों की टीम से ये जांच करवा लेना चाहिए। अब अलग अलग प्रोफेशन से आप कराएंगे तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसमें क्या करें कि जल्दबाजी में नहीं, समझदारी में निवेश करें। और यदि आप अपनी प्रॉपर्टी की सही जांच करवाना चाहते हैं तो हमारी सेवाएं प्रमुख शहरों में उपलब्ध है। और ये पूरी इंटीग्रेटेड हमारी एजेंसी है जो कि विभिन्न प्रोफेशनल्स,
जो उनके सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं उन्हीं को साथ लेके, उन्हीं के माध्यम से आपको बहुत ही सटीक और सही जानकारी देती है आपको। जो भी आप इंटरेस्टेड हैं वो हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं या अपना संदेश हमारे व्हाट्सएप मैसेज पर भेज सकते हैं। आप किस सिटी से बोल रहे हैं, यदि हम वहाँ पे हमारी सर्विसेज उपलब्ध होंगी तो वो हम आपको सेवाएं दे सकेंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बहुत ही सीनियर लेवल के प्रोफेशनल्स हैं, अनुभवी हैं, और वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हर मेट्रो शहर के, शुरुआत हम मेट्रो शहर से कर रहे हैं, हमें ऐसे लोगों की जिनका अनुभव है और वो अपने इस अनुभव को आम आदमी तक उपलब्ध कराना चाहते हैं, हम उनको एक नॉमिनल फीस के रूप में उनके हम सहयोग लेंगे, चाहे वो सीनियर एडवोकेट्स हों, अनुभवी एडवोकेट्स हों और नंबर ऑफ केसेस के ऊपर वो काम करना चाहते हों। इसी तरह से जो ऐसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोग जो उस प्रॉपर्टी की सही वास्तविक कीमत दिखा सके, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो प्रमाणित हों और उस प्रॉपर्टी के क्या फिजिकल डिफेक्ट्स हैं उनकी हमें सटीक जानकारी दे सकें। आप हमारे साथ इनरोलमेंट करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।